एक लॉ स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये होता है कि जब उसकी एलएलबी क्लियर हो गई, उसकी डिग्री हाथ में आ गई, तो अब उसको क्या करना है। तो यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी के साथ में हम आपको बताएंगे कि एक एलएलबी स्टूडेंट को पास आउट होने के बाद क्या करना है। सबसे पहले तो उस स्टूडेंट को अपने आप को स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर करवाना है और दूसरा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। उसके बाद में वो किसी भी कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकता है, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। दूसरा, वो जब वो रजिस्टर करवा लेता है तो उसके बहुत सारे करियर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। उसके सामने बहुत सारे जो करियर्स के जो ऑप्शंस हैं वो खुल जाते हैं, जिनमें कि पहला ऑप्शन है लिटिगेशन, यानी जिसे हम कहते हैं वकालत। तो वकालत वो किसी भी सीनियर एडवोकेट के साथ में प्रैक्टिस ज्वाइन कर सकता है, जिसमें कि वो अपना पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सके, जैसे जैसे उसकी स्किल्स बढ़ती हैं तो वो अपना हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, जिसमें कि वो अपना जो एरियाज़ हैं वो उनको स्ट्रॉन्ग कर सकता है, जैसे क्रिमिनल लॉ हो गया, सिविल लॉ हो गया, फैमिली लॉ हो गया और प्रॉपर्टी लॉ हो गया। इनके अंतर्गत वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है। इसके बाद में वो कॉरपोरेट लॉयर की लाइन में भी जा सकता है, यानी कंपनीज़ में, कॉरपोरेट में बहुत सारी डिमांड है, काम कर सकता है वो। तो इसमें वो लॉ फर्म या कंपनीज़, एमएनसीज़ या बैंक में भी अपने एज ए कॉरपोरेट लॉयर वो ज्वाइन कर सकता है, जिसमें अच्छा खासा सैलरी रहता है। 5 से 15 तक की एनुअल उसकी सैलरी रहेगी और वो धीरे धीरे जब स्किल्स बढ़ते हैं तो वो बढ़ता चला जाता है। उसमें उसको जो काम रहेगा वो कंपनी ड्राफ्टिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, लीगल कंप्लायंसेस हो गए, ये सब उसके काम रहेंगे। उसके बाद में एक और ऑप्शन है जो कि हर एक लॉ स्टूडेंट का ड्रीम रहता है, वो है जुडिशियल सर्विसेज में जाना। एक लॉ स्टूडेंट का एक ड्रीम रहता है कि वो एक दिन जज बन जाए या मजिस्ट्रेट बन जाए। तो उसके लिए उसको PCSJ यानी कि PCS जुडिशरी की तैयारी उसको तक करनी होगी, जिसके बाद वो यानी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 स्टेजेस में उसको क्लियर करना होगा ये एग्ज़ाम। और फिर उसके बाद में वो जज या मैजिस्ट्रेट नियुक्त हो सकता है, जिसमें कि अच्छा खासा सम्मान है, सैलरी है और स्थिर जॉब भी है। इसके अलावा जो और ऑप्शन है वो है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में वो जा सकता है जिसमें कि उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लीगल ऑफिसर के रूप में वो नियुक्त किया जा सकता है, जहाँ पे कि जो भर्ती हैं यानी कि एक तरीके से एग्ज़ाम है वो UPSC कंडक्ट करवाती है या स्टेट PSC भी कंडक्ट करवा सकती है, PSU के थ्रू भी जा सकता है। 5th उसका ऑप्शन रहेगा, अगर उसको हायर स्टडीज़ में LLB के बाद हायर स्टडीज़ वो चूज़ कर सकता है, जिसमें LLM वो करना चाहे तो कर सकता है। उसकी लाइन भी ओपन है, जिसमें स्पेशलाइजेशन वो ले सकता है और किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे कॉरपोरेट लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, IPR जिसे हम इंटरनेशनल लॉ के नाम से भी जानते हैं, और साइबर लॉ हो गया। इसमें स्पेशलाइजेशन भी कर सकता है। इसके बाद टीचिंग वो कर सकता है, या कॉरपोरेट में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर वो जो अदर ऑप्शंस हैं वो है टीचिंग में भी जाएगा तो वो LLM उसको करना होगा, UGC नेट क्लियर करना होगा। UGC नेट एग्ज़ाम है तो वो अगर ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो वो लेक्चरशिप में भी जा सकता है, जिसमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पद है या लेक्चरर है वो बन जाएगा। इसके बाद जो अदर ऑप्शन है वो है CS यानी कि किसी भी कंपनी का सेक्रेटरी, जिसमें प्लस उसके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। वो कॉरपोरेट सेक्टर के डिमांड अभी आजकल है भी बहुत, लीगल और कॉरपोरेट दोनों का ज्ञान उसको होना चाहिए। नेक्स्ट और उसके पास करियर ऑप्शन है लीगल एडवाइज़र। किसी भी कंपनी में, बैंक में, NGO में या गवर्नमेंट कंपनी में लीगल एडवाइज़र की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। इसके साथ ही अदर ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हैं, जिसमें कि वो लीगल रिसर्चर के रूप में जा सकता है, आर्बिट्रेशन में या मीडिएशन में भी वो ज्वाइन कर सकता है। लीगल जर्नलिज्म वो ज्वाइन कर सकता है, और LPO जिसे हम लीगल प्रोसिक्यूटर आउटसोर्स भी कहते हैं। इसके साथ ही ये तो सब उसके करियर के ऑप्शन हो गए, लेकिन इसके साथ ही उसके पास कुछ अदर स्किल्स भी होने चाहिए, जैसे कि ड्राफ्टिंग करना, प्लीडिंग करना, लीगल रिसर्च उसको करना है, और कम्युनिकेशन स्किल्स उसके काफ़ी अच्छे होने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो इंटर्नशिप ज़रूर करना चाहिए। उसको किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर इंटर्नशिप करेगा तो उसके स्किल्स इंप्रूव होंगे, उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उसकी नॉलेज बढ़ेगी। तो ये है एक LLB स्टूडेंट के कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए छोटा सा सेक्शन।